हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.5 सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 8, बाकी शेष कुछ हम लोग सब सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सवाल नंबर 8, 9, ठीक है, और सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 8। इसमें है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं हल इसका। देखिए पहले इसका बोला है कि इसका जो आयत का जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, सॉरी चौड़ाई का कितना 6 गुना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं। माना क्या आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 6x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि इसकी जो लंबाई कितनी 6 गुनी है, तो इसको क्या दे दिए 6x। 6x हो गया। अब हमको बोला है, अब चलते सवाल प्रश्न से आयत की क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दे दिया है। तो हम देखते हैं, अब लगाते हैं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्या आता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दे दिया है 6100 दे दिया है। और लंबाई हमारा कितना है 6x गुना चौड़ाई कितना है x है, और किसके बराबर है 6144, ठीक है। अब दोनों गुना हो जाएगा तो 6 यहाँ लिखा जाएगा, x यहाँ भी x यहाँ है तो क्या जाएगा x का स्क्वायर बराबर 6144। तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर गुना में है 6, उधर जाएगा तो भाग में, तो 6144 बटा 6। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना हमारा कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 6 का 6, फिर 0, 6 दूना 12 और 6 6 24 यानी 1024 12। तो हमारा यहाँ पर आ गया, आप लिखते हैं x बराबर कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर 1024, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1024 पे रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए तो हम वर्गमूल यहाँ देख लेते हैं इसका 1024 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए इसमें से जोड़ लगा हुआ है तो कितना में देंगे 3 बार में, 3 3 9 हो जाएगा 6, एक बचेगा, फिर 124 नीचे आ जाएगा, फिर कितना में हो जाएगा, और जाएगा 2 बार हो जाएगा, फिर यहाँ देंगे 2, यहाँ देंगे 2, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 कट गया। तो कितना आ गया हमारा x बराबर आ गया 32। तो वहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अतः आयत का चौड़ाई बराबर कितना था x था, तो x बराबर कितना आ गया 32। तो अब निकालना है आयत का लंबाई, क्या जाएगा 6x था तो जाएगा 6 गुना 32 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 19 सेंटीमीटर। तो हमारा चौड़ाई की कितना 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना, लंबाई कितना आ गया 192 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। इसका अगर
फिगर अंत था, देख सकते फिगर इसे में आए थे, ये था चौड़ाई, ठीक है, और ये था लंबाई हमारा कितना था 6 गुना था 6x, चौड़ाई कितना माने थे x। तो ये था हमारा इस तरह से फिगर। ये था सवाल नंबर हमारा 8। और चलते हैं सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है कि आदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो सवाल पहला दिया है कि यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या बोला समकोण त्रिभुज। तो ऐसा करते हैं, पहले हम समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और ये सी। चलिए पहले क्या क्या दिया हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले लोग हल में कि दिया गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया, तो दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण भी बराबर 90 डिग्री दिया। और ज्ञात करना है क्या, ज्ञात में क्या करना है AC। तो AC बराबर क्या x मान लेते हैं, क्योंकि इसका मान हमको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज हो गया 20 का समकोण जो 90 डिग्री दिखा है B पे, 20 डिग्री हो गया। ये भी हमारा कितना है, ये भी हमारा है 6 है, और BC कितना है हमारा 8। ठीक है, और AC कितना नहीं दिया तो शून्य का इसको मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समकोण त्रिभुज समझ लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। अब कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ये आधार, ठीक है, और ये होता है लंब। इंग्लिश में बोला जाता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस यानी H, इसको बोलते हैं बेस B, और ये होता है परपेंडिकुलर यानी P। ठीक है, तो ये था हमारा समकोण त्रिभुज का बेसिक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं अब यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या हमारा AC, तो क्या हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या हमारा AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा BC, तो हो जाएगा BC पर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मान हम लोग रख देते हैं। ठीक है, AC कितना है हमारा x है, क्योंकि इसका मान निकालना है, तो हो जाएगा हमारा x पर स्क्वायर बराबर BC कितना है हमारा, सॉरी AB, तो AB कितना है 6 है, तो क्या जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस अब दिया है BC कितना दिया है 8, हो जाएगा 8 पे स्क्वायर, कितना जाएगा हमारा 8 पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ जाएगा अब x का स्क्वायर बराबर 6 पर स्क्वायर कितना जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा 64। ठीक है, तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस पर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग 100 को तोड़ देते हैं। 100 गुना 100 हो सकता है 10 गुना 10, तो x बराबर देखिए रूमूल निकालना है, तो रूमूल का इसका नियम क्या होता है कि जो रूट में जोड़ा है वो बाहर हो जाएगा, तो 10 जोड़ा में तो 1 बाहर आ जाएगा,
x बराबर 10, यानी x किसका मान रखे थे हम लोग, AC का। तो हमारा AC बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 का दूसरा। देखिए सवाल नंबर 9 का दूसरा है, बोला कि यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB का मान ज्ञात किए। ठीक है, उसमें था AC का मान था, इसमें AB का मान है। देखिए पहले इसमें क्या कहते हैं, तुम लोग खींच लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, चलो पहले हम इसका हाल में लिख लेते हैं। पहले देखिए जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ताकि तो हमको बनाने में बहुत अच्छा आसानी होगी। तो पहले लिखते हैं, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया गया है। पहले लिख दिया AC, लिखते हैं AC बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। फिर BC बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण B बराबर तो 90 डिग्री से में दिया होता है, दिया है। तो उसे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है AB निकालना। तो इसको लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या अब लिखते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया ये BC। अब जो जो मान दिया सो रख लेते हैं। देखो BC कितना दिया, 5, तो BC यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला AC, यानी अब सबसे बड़ी भुजा जो कर रहे हैं उसको दिया मान दिया गया, कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। और ए नहीं दिया तो इसको x मान लेते हैं। तो अब हम लोग उसका जो बनाए थे सवाल नंबर पहला 9 का, उसमें तो हम लोग समझ गए थे कि ये कर्ण है, ये आधार है, और हमारा परपेंडिकुलर है। तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अब बनाते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, AC। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर। अब जो मान इसमें दिया गया उसको मान को हम रख देते हैं। देखिए इसमें AC, तो AC का मान कितना दिया गया, हमारा दिया 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान नहीं दिया था, यहाँ दिया x, इसी का मान निकालना है, x का स्क्वायर प्लस BC दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का है, तो 13 का स्क्वायर कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। देखिए ये दोनों क्या संख्या है, दोनों एक तरफ आ जाएगा। चलो 169, इसको इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस में, यहाँ प्लस में, कितना हो जाएगा, 25 हो गया बराबर x का स्क्वायर। तो कितना बचेगा, 144 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 144। तो एक्स बराबर क्या जाएगा, 144 पे रूट हो जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट जाएगा। तो इतने एक्स बराबर, इसको क्या करते हैं, इसको 144 को तोड़ देते हैं, कितना जाएगा, 12 होगा ना, 12, क्योंकि बार है 44 से होता है। अब एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से रूट से बाहर हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा कितना है, 2 को 12 तो 1 12 हो जाएगा, तो 12 सेम। तो AC की एक्स बराबर किसका आता है, AB का, तो लिख देते हैं हम लोग, AB बराबर 12 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। देखते हैं हम लोग सवाल नंबर, अब आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 10। इसमें बोल रहा है कि एक माली के पास 1030 पौधे हैं और इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधे की आवश्यकता है, क्या बोला, और इसको चाहिए कि और कितना इसको पौधा की ज़रूरत होगा,
कि उसका जो लगाने का जो है कॉलम और रो वो क्या होना चाहिए, समान है उसका रहेगा। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। बोला कि मालिक के पास पौधे की संख्या कितना है, 1030 है। लेकिन इसमें एक शर्त दे दी है कि जब पौधा लगाएगा तो शर्त क्या है कि पंक्तियों की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, कि दोनों हमारा समान रहना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या किया हम लोग, मान लिए, माना कि पंक्ति की संख्या एक्स है तो कॉलम की संख्या भी एक्स होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब क्या करेंगे, तो अब पंक्तियों की संख्या गुना कॉलमों की संख्या बराबर कितना होगा, 1030 होगा ना, कि यही दोनों जो जितना पौधा दिया गया है तो ये पंक्ति और कॉलम में तो लगाना है, तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा। दोनों पंक्तियों को उसको गुना करेंगे तो पौधे के बराबर होना चाहिए। तो जब पंक्ति में क्या क्या दिया है, क्या माने, एक्स माने, गुना और कॉलम भी कितना है, एक्स है, बराबर कितना हो जाएगा, 1030। ठीक है, दोनों हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर 1030। अब इससे हमारा स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या रूट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या जाएगा, रूट अंदर 1030, कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे यहाँ निकालते हैं इसका हम लोग 1030 का वर्गमूल। देखिए जोड़ लग गया, कितना हो जाएगा, 3 बार में। ठीक है, 3 तिया 9, कितना बचेगा यहाँ पे, 1, यहाँ जाएगा 3 3 6, यहाँ कितना बचेगा, 130। देखिए अब इसमें सवाल में बोला कि कितना आवश्यकता और ज़रूरत होगा, तो यहाँ पे क्या करना, हम अब जो 130 है तो 130 से हम ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा संख्या लेंगे, उसको हम लोग गुना करेंगे कि उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे तो कितना से संख्या से यहाँ पर लेंगे कि यहाँ से इसका से ज़्यादा हो जाएगा। इसको करने के लिए 2 से जाएगा नहीं, 2 से होगा नहीं, तो 3 से देखते हैं, 3 यहाँ 3 से देखते हो जाएगा, 3 यहाँ से 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 6 तिया 18, कितना बचेगा, इसमें घटाएंगे। देखिए ये हमारे इसे हम लोग माइनस करते हैं ना, तो हमारे नीचे कितना है, 189 है, ऊपर कितना है, 130 है, तो कितना हो रहा है, यानी 59। तो माइनस में लोग क्या दिखा रहा है कि कम, यानी इसको 59 पौधे की और आवश्यकता पड़ेगा इसमें। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ नहीं है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ इसमें लिखते हैं कि, तो कहाँ यहाँ पर कितना लाए हम लोग, 59 आ गया। तो अब लिखते हैं आवश्यकता पौधों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 पौधे। अगर 59 पौधा उसमें और लगेगा तो पूरा जितना हमारा पंक्ति है, जितना स्तंभ है उससे क्या बराबर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 59। तो अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। तो जिस तरह से सवाल नंबर 10 था सेम इसमें 11 का है। ठीक है, इसमें बोला कि एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल के अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार से खड़ा किया गया है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, और इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। देखिए उसमें बोला था कि कितना आवश्यकता पड़ेगा, इसमें बोला कि कितना बाहर चला जाएगा। तो अब उसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो विद्यालय में बोला है तो विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 630। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या 30 है। इसमें भी शर्त वही सेम है कि पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या दोनों समान है, दोनों इसमें समान रहेगा। तो पंक्ति की संख्या एक्स मान तो स्तंभ की संख्या क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये दोनों को गुना के बराबर कितना, 630 के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 630। कितना जब बराबर हो जाएगा हमारा, 630 हो जाएगा। तो हमारा पंक्ति कितना है, एक्स है,
गुना ये भी एक्स है बराबर कितना है 630 दोनों गुना करेंगे क्या जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर बराबर 630 630 आ गया 6 एक्स का स्क्वायर कितना आ गया 630 आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं और कितना आ गया था एक्स के स्क्वायर बराबर 630 आ गया था तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 630 हो जाएगा कितना जाएगा इसमें हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक अब इसको क्या करना है हमको रूट चढ़ेगा इसका वर्गमूल निकालना है तो हम लोग वर्गमूल इसका निकालते हैं 630 कितना हो जाएगा हम लेंगे 2 बार में। ठीक है 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ बचेगा 2 230। देखिए इसमें बोला कि कितना इसको बाहर निकालना होगा तो क्या करेंगे अब इससे कम लेंगे हम लोग तो कितना बार में लेंगे 5 बार में लेंगे इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। जब उसमें बोलता कि जब कितना आवश्यकता पड़ेगा इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं इसमें बोला कि कितना बाहर जाना पड़ेगा तो इससे कम लेंगे तो 5 बार में तब 5 बार में ले लें 5 बचे 25 5 चौक 20 और 2 22। अब लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 5 इसका आ जाएगा ना 5 बचेगा यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें अतः 5 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। कितना विद्यार्थियों को 5 विद्यार्थियों को इससे बाहर जाना पड़ेगा तो उसका जो उसका पंक्ति और स्तंभ था उसको क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा सवाल नंबर कितना था 11 था। ठीक है सवाल नंबर कितना था 11। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो सवाल शेष रह गया उसको हम लोग सोल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा और कहीं दिक्कत या परेशानी हो आप लोग को होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा फिर हम उसको सोल्यूशन करने के लिए कोशिश करेंगे और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।